बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो पांडाल है, ये जो कथा है, ये राम की कृपा के बगैर किसी को नहीं मिलती है? आप लोग जितने लोग बैठे हैं ना, इस दुनिया में थे, आज 4 दिन हो गए, आज ही क्यों आने को मिला है? 4 दिन से क्यों नहीं आए सब लोग? राम जब तक हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक राम की कथा श्रवण करने का अवसर आता नहीं है। सुनिए, कितने लोगों को फोन किया होगा यजमान ने, कितनों के घर पत्र का खुद के हाथ से पहुंचाइए, पर वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि राम जब तक मंजूर नहीं करेंगे तब तक आगे लेटर बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैं प्रणाम करता हूं सबको। राम की कृपा जिन पर है वो प्रणाम के पात्र बन गए, वो पूजनीय हो जाते हैं। तो आप सभी राम कृपा के पात्र हैं, क्योंकि राम की कथा श्रवण कर रहे हैं और इंसान बनने का प्रयत्न करना है कथा श्रवण करके। चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सदगुरु के चरणों में गए बचने के लिए, गुरुदेव रक्षा करो। सारे रिश्तेदार नातेदार राजा महाराजा आके चले गए, पर इस दलदल से कोई नहीं निकाल रहा है, गुरुदेव आप बचाओ। तो 5वां प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सदगुरु भगवान से। मैंने 4 प्रश्न का उत्तर दिया आज का। 5वां प्रश्न क्या है? अत जन्मोन गता प्रथमः। गुरुदेव, ये संसार इतना विचलित करता है, संसार में स्वार्थ में भाई भाई नहीं रहता, पिता पिता नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता, चेला चेला नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती। ऐसे अद्भुत संसार को बनाया भगवान ने, तो क्या भगवान भी ऐसे अद्भुत हैं? तो सदगुरु भगवान कहते हैं त अनंतो न भगवता योग, सचमुच में भगवान अद्भुत हैं, उनके जैसा दूसरा कोई आज तक हुआ नहीं है। एक बार बोलिए, भगवान कैसे हैं? अद्भुत। तो भगवान का संसार कैसा होगा फिर? जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही उसके काम भी होते हैं। व्यक्ति अद्भुत तो काम अद्भुत, व्यक्ति अनमोल तो काम भी अनमोल। तो भगवान अद्भुत हैं तो उनका संसार भी अद्भुत है। ऐसा संसार दुनिया में कोई दूसरा बसा सकता नहीं है। भगवान की नकल कोई नहीं कर सकता। मेरी नकल कर लो, तुम्हारी मैं कर लूं, पर भगवान की नकल नहीं नहीं नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की नकल करने की, भगवान बनने की, पर बन नहीं पाए, पकड़े गए। भगवान की नकल जगत में कोई कर सकता नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, भगवान की नकल करने का कोई प्रैक्टिस भी मत करो, आप असल बनने की कोशिश करो। बस भगवान तुम्हारे साथ ही है, तुम असली हो जाएंगे, उसी दिन भगवान तुम्हारे साथ आ जाएगा। अब साथ में है पर साथ दिखाई देता नहीं। क्यों? क्योंकि हम नकली हैं, वो असली है। नकली असली दोनों मिल जाएं तो दोनों खिचड़ी हो जाते, फिर कुछ समझ में आता नहीं। अच्छा बताइए, दूध असली होता है, दूध, और दूध में 1 बूंद नींबू का रस डाल दो, नींबू का रस नकली है, तो दूध बचेगा क्या? विधायक जी बोलिए ना, दूध बचने वाला नहीं है महाराज। 1 बूंद दूध अगर कढ़ाई में डाल दिया जाए रस, तो 10-20 किलो दूध को खराब करने को कमी छोड़ेगा नहीं। 1 बूंद रस में इतने अवगुण हैं, पर गुण भी है। जब बर्तन साफ नहीं हो रहा हो तो नींबू का रस ले लो, फिर सब पीतल तांबे साफ हो जाते, ये गुण भी है उसमें। इसीलिए महाराज 2 बातें कह रहे हैं शुरू से आज एंड तक। तुलसी या जगत में भांति भांति के लोग, 2 प्रकार के लोग हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, और हर बुच्छे में कुछ अच्छाई और हर अच्छे में कुछ बुराई थोड़ी बहुत बनी रहती है महाराज। कितने भी महंगे जूते पहन लो, पर बिना मिट्टी लगे वो भी रह सकते नहीं है। कितने भी करोड़ों की कार खरीद लो, पर उस पर भी रेत मिट्टी पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ, 1.5 रुपए वाली भी कार पे पड़ेगी और महंगी वाली पर भी पड़ेगा। आइटम सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर प्रकृति से कोई बचने वाला नहीं है।
इसलिए भगवान करे तुम्हारी प्रकृति अच्छी हो जाए, तुम्हें धरती से प्यार हो जाए, तुम्हें हवा से प्यार हो जाए, तुम्हें आकाश से प्यार हो जाए, तुम्हें जल से प्यार हो जाए। जब इन चीज़ों से प्यार हो जाता है तो इनको बर्बाद नहीं करते। जब इनकी सुरक्षा तुम करोगे तो फिर ये तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, तुम्हें खतरा होने वाला नहीं है वाला। अच्छा बताइए, हमारे विधायक जी के साथ में बंदूक वाले पुलिस वाले आए, अगर ये राइफल की सुरक्षा ना करे तो राइफल क्या काम की? वो तो लोहा ही तो है राइफल। राइफल की सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड को पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो गार्डिंग कर पाता है। ऐसे ही जब तक जीवन की सुरक्षा नहीं करोगे, ये जीवन तुम्हारी सुरक्षा करने वाला नहीं है। धरती की सुरक्षा, हवा की सुरक्षा नहीं करोगे तो ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे महाराज। अच्छा बोलो, है हवा बिगड़ी तो बीमारी आई ना। अगर हवा शुद्ध हो जाए तो बीमारी आने का सवाल कहाँ उठता है महाराज। धरती को अपवित्र करने में लगे पड़े सबके सब। आज राजा परीक्षित ने वही गलती की ना। हो गई गलती हो गई, पर अब संत के चरणों में आ गए हैं तो गलती का सुधार राजा पूरा कर रहे हैं। तुम ऐसा करोगे लाभ तुम्हें भी मिलेगा। राजा परीक्षित ने अपना सारा संसार त्याग दिया है, संत के पास चले गए सब छोड़ के। राजगद्दी, सोना चांदी, पत्नी, बच्चे सब राजा छोड़ गए, केवल गुरुदेव के पास चले गए। क्योंकि मृत्यु से बचना है, मृत्यु से बचना है तो सबको छोड़कर कभी सदगुरु के बन के देखो। एक दिन बन लो, खाली एक ही दिन बन के देख लो, अलग ही आनंद आएगा वो दिन। एक दिन दुनिया छोड़ के गुरु के चरणों के दास हो जाओ, उस दिन अद्भुत अलग आनंद आएगा। जो कहीं न मिला हो वो आनंद गुरु के पास मिलता है। आप 4-5 घंटे के लिए आए हैं और बीच बीच में आप उसको भी याद करते हैं तो भी आपको अपने घर से ज्यादा आनंद यहाँ मिल रहा है। अभी आप पूरे नहीं हुए हमारे, अभी आप ऐसे ही टेम्परेरी, तो भी देखो कितना सुख हो रहा है तुम्हारे चित्त चरित्र को, आनंद मिल रहा है। बुद्धि काम करने लग गई है, दिमाग सोचने लग गया है, दिल प्रसन्न हो गया है, चेहरे पे खुशी आ गई है, बैठने को मन कर रहा है। रोज मेरे पास रोज सूचना आ रही है, थोड़ी और आधा घंटा कथा बढ़ा देना, और अच्छा लग रहा है तो बढ़ा देना, बुरा लगे तो कौन बढ़ा दे, कौन सुनेगा कथा। बोलिए, तुम यहाँ आए और आकर के मैं कांटे चुभूं तुम में, तो तुम यहाँ टिकोगे नहीं। इंद्रदेव महाराज कांटे निकाल रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। दर्द मिटा रहे हैं और आनंद दे रहे हैं महाराज। बृहदम जन्मसुतो न प्रथमः। 5वां प्रश्न क्या है कि सृष्टि में सबसे पहले क्या पैदा किया भगवान ने, वो मैं जानना चाहता हूँ महाराज। कई लोग बोलते हैं, आपके राजस्थानी लोग हैं, बाबा ज्ञानी बाबा चेला, कई लोग क्या बोलते हैं, ये बाबा का शास्त्र है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। कई लोग ये पूछते हैं मेरे पास आकर, गुरुजी ये बताओ कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई है? ये कौन सा शास्त्र है? ये ग्रामीण शास्त्र है, अनपढ़ शास्त्र। अब सुन लो आप, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ही बताओ, मौसम्मी का रस पहले आता है कि छिलका पहले आता है? अब तुम बताओ। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? मुझे नहीं पता, अब तुम बताओ। मौसम्मी का छिलका पहले आया कि मौसम्मी पहले आई? अब तुम बताओ। सुनिए, मैं बता देता हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आम चाहे कितने दिन में भी पके और खुशबूदार बने, पर जिस दिन वो फूल में से अलग हो जाता है उसी दिन वो आम हो जाता है। जब पकेगा तब देखेंगे, खुशबू जब आएगी तब देखेंगे, रस जब आएगा तब देखेंगे, पर जिस दिन से वो फूल के अलग होता है, जब फूल नहीं फल बन जाता है, उसी दिन वो पूरा आम हो जाता है। उसमें बीज आ जाता है, चमड़ी आ जाती है, मांस आ जाता है, हड्डियां आ जाती हैं, नस नाड़ियां आ जाती हैं। कोई अलग, कोई पीछे, कोई आगे आते नहीं है मैंने। क्योंकि इस सृष्टि को भगवान बनाते हैं, इंसान नहीं बना सकते। इंसान जब इस सृष्टि को बनाता है तो पहले वीर्य आता है, पहले रक्त आता है, फिर दोनों का समावहन होता है, फिर गर्भ में जाता है, तब चमड़ी, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त पेशियां बनती हैं। पर जब इसे भगवान बनाते हैं तो वीर्य नहीं होता, रक्त नहीं होता, मम्मी नहीं होती, पापा नहीं होता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। समझ गए कथा?